नमस्कार, हार्ट ऑफ वुमन में आपका स्वागत है। मेरा नाम कीर्तिका है और मैं उन औरतों में से एक हूँ, जो रोज़ घर सँभालते-सँभालते खुद को पीछे छोड़ देती हैं। बहनों, एक सवाल पूछूँ? सच-सच जवाब देना। सुबह उठते ही क्या सबसे पहले ख़्याल यही आता है कि आज फिर वही घर का काम और दिन खत्म होते-होते मन में चलता है, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको परफेक्ट हाउसवाइफ बनने की बातें नहीं बताने वाली। आज मैं आपको वो तरीके बताने वाली हूँ जिससे घर भी संभले और आप खुद भी न टूटे। एक बात साफ समझ लो बहनों, घर का काम भारी इसलिए नहीं लगता क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। घर का काम भारी इसलिए लगता है क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ होता है। अब धीरे धीरे एक एक बात समझते हैं। सबसे पहला रूल, हर चीज की एक जगह तय करो। बहन, अब दिन में कितनी बार ये बोलती है, ये चीज अभी यहीं रखी थी, अब नहीं मिल रही। ये आपकी गलती नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि उस चीज की कोई फिक्स जगह नहीं है। जिस दिन आपने चाबी, मोबाइल, रिमोट सबकी जगह तय कर दी, उसी दिन आधा तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा रूल, ध्यान से सुनना। खाली हाथ इधर उधर मत जाओ। आप किचन से कमरे में जा रही हो तो खाली हाथ क्यों? अगर वहां एक कप किचन में पड़ा है तो साथ ले जाओ। अलग से सफाई करने की जरूरत ही नहीं। चलते चलते काम खत्म हो जाता है। तीसरा रूल, रोज का काम रोज। आज का छोटा काम अगर आज हो जाए तो बोझ नहीं बनता, लेकिन जब कल पर छोड़ देते हैं तो वही काम थकान बन जाता है। रोज थोड़ा काम तो कभी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। चौथा रूल, ज्यादा सामान मतलब ज्यादा काम। सच बताना बहनों, आपके घर में कितने कपड़े ऐसे हैं जो साल भर से नहीं पहने? कितनी चीजें ऐसी हैं जो बस अलमारी में पड़ी रहती है? सामान जितना ज्यादा, कम उतना ही ज्यादा। कम करना सीखो ताकि घर भी हल्का लगे और मन भी। पांचवा रूल, खाना बनाते समय साफ करना सीखो। अक्सर हम क्या करते हैं, पहले पूरा खाना, फिर सारे बर्तन और फिर थकान। लेकिन अगर खाना बनाते समय 2-3 बर्तन धो लिए तो अंत में काम जमा ही नहीं होगा। छोटी आदत बड़ा आराम देती है। छठवां रूल, रात को 10 मिनट घर को ठीक करके सोओ। बहनों, सुबह का मूड रात तय करती है। अगर आप गंदा किचन छोड़कर सोती हो तो सुबह मन भारी होता है, लेकिन अगर रात को थोड़ा सा साफ करके सोती हो तो सुबह आधा काम पहले ही खत्म रहता है। सातवां रूल, रोज डीप क्लीनिंग मत करो। रोज पोछा, रोज चमक, ये जरूरी नहीं। रोज सिर्फ वही साफ करो जो नजर आता है। हफ्ते में 1-2 दिन अच्छी सफाई काफी है। आठवां रूल, टोकरी सिस्टम अपनाओ। घर में फैलाओ इसलिए होता है क्योंकि चीजें रखने की जगह ही नहीं होती।
एक टोकरी कपड़ों के लिए, एक बच्चों के सामान के लिए। जब फैला भी नहीं होगा तो सफाई भी आसान हो जाएगी। 9वां रूल, सब कुछ अपने ऊपर मत लो। घर आपका है, लेकिन सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं। बच्चों को छोटा काम दो, पति से मदद लो। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। और अब 10वां सबसे जरूरी रूल, अपने लिए समय निकालो। अगर आप ही थक जाएगी तो घर कैसे संभलेगा। दिन में 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए, चाय, शांति या बस थोड़ी खामोशी। इस समय बर्बादी नहीं, आपकी जरूरत है। याद रखो बहन, आप परफेक्ट बनने नहीं आई, आप संभालने आई हैं। घर संभालना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी काबिलियत है। कम मेहनत में घर भी संभले और आप भी मुस्कुराओ। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आप कौन सा रूल सबसे पहले अपनाएगी, कमेंट करिए। एक एक रूल आराम से सुनिए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपनाइए। हार्ट ऑफ वुमन हिंदी, क्योंकि मजबूत औरत खुद को थका कर नहीं, समझदारी से घर चलाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।